एक छोटे से गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बुढ़िया रहती थी। नाम था सुखिया। पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में वो इतनी लीन रहती थीं कि गांव वालों ने उन्हें कृष्णाबाई ही कहना शुरू कर दिया। सुबह शाम अपने कान्हा के लिए माला बनाना और घंटों उनसे बातें करना ही उनकी दुनिया थी। गांव वाले अक्सर उन्हें पागल कहते, पर कृष्णाबाई को इसकी परवाह न थी। एक रात स्वयं श्री कृष्ण ने सपने में आकर कृष्णाबाई से कहा, कल इस गांव में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। तुम तुरंत यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने तुरंत अपना सामान समेटना शुरू किया और गांव वालों को चेतावनी दी। पर भला उस पागल बुढ़िया की बात कौन सुनता। जो सुनता वो ठहाके लगाकर उसका मजाक उड़ाता। कृष्णाबाई ने एक बैलगाड़ी बुलाई, कान्हा की मूर्ति रखी और सामान की गठरी बांधकर चल पड़े ढी। गांव वाले उसकी मूर्खता पर अब भी हंस रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी गांव की सीमा पार करने वाली थी, एक आवाज आई, अरे पगली, अपनी झोपड़ी से वह सुई तो ले आ जिससे तू मेरे लिए माला बनाती है। यह सुनकर कृष्णाबाई बेचैन हो उठी। हे कान्हा, मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। वह बदहवास होकर अपनी झोपड़ी की ओर भागी। गांव वाले उसके इस पागलपन को देखकर और भी जोर से मजाक उड़ाने लगे। बाई ने किसी तरह तिनकों में फंसी अपनी प्रिय सुई निकाली और पागलों की तरह भागते हुए हुए वापस गाधी के पास आई। गाधी वाले ने कहा, माई, तुम क्यों परेशान होती हो? कुछ नहीं होगा। बाई ने कहा, अच्छा चल, अब जल्दी से गांव की सीमा पार कर। गाधी वाले ने ठीक वैसा ही किया। पर यह क्या, जैसे ही उन्होंने सीमा पार की, पूरा का पूरा गांव धरती में समा गया। सब कुछ छलमग्न हो चुका था। गाधी वाला भी इस अद्भुत लीला को देखकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गया। प्रभु अपने भक्त की एक छोटी सी सुई तक की इतनी चिंता करते हैं, तो सोचिए वे आप अपने भक्त की रक्षा के लिए कितने चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की मात्र एक सुई उस गांव में थी, प्रभु ने पूरे गांव को बचा रखा था। इसलिए कहा जाता है, भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। AUM, ओम शांति। सब्सक्राइब टू द चैनल film news.